हेलो स्टूडेंट्स, बीटेक छठवें सेमेस्टर मैकेनिकल के सभी सब्जेक्टों में यदि देखा जाए तो जो सब्जेक्ट है मशीन कंपोनेंट डिजाइन, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ी सी परेशानी कर सकता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में डिजाइनिंग के आधार पर मैक्सिमम कैलकुलेशन होती है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ थ्योरी से पास नहीं हो सकते। और हम लोग इसी सब्जेक्ट पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस तरह हम लोग इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। पेपर का जो पैटर्न है वो सभी को पता है कि टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करना पड़ता है। जो पेपर रहता है वो 70 नंबर का रहता है और हमें 22 नंबर पास होने के लिए चाहिए, ये सभी को पता है। अब यहां पर क्या होता है, जो थ्योरी रहती है प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं। अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि कुछ यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमसे बनना ही चाहिए। मिनिमम 2 से 3 न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करके आना है, तो हो सकता है हम ठीक ठाक नंबरों से पास हो जाएंगे। सिर्फ थ्योरी की अगर बात करें तो पास होना मुश्किल है। हम लोग यूनिट वाइज अभी चर्चा करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। पहली यूनिट की यदि हम लोग बात करें, पहली यूनिट से आप लोग 8 से 10 नंबर सिर्फ थ्योरी से उठा सकते हैं। सिर्फ थ्योरी से उठा सकते हैं 8 से 10 नंबर। इसमें पहली यूनिट में इतने नंबर बड़े आसानी से आप उठा सकते हैं। कुछ नहीं करें तो पुराने पेपरों में जो थ्योरी पूछी गई सिर्फ वही पढ़कर आप जाते हैं तो भी जो थ्योरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी अभी आने वाले पेपर में। क्योंकि पेपर लेट हुए हैं तो जो पेपर का पैटर्न आ रहा है वो मैक्सिमम ऐसा आ रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं या मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वह एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करके जाना है। यदि हम फर्स्ट यूनिट की थ्योरी की बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरह के जो टॉपिक हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर जो देखते हैं वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, दिख रहा होगा। एसएन कर्व भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2 ऐसे टॉपिक रहे हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखते हैं इसके फैक्टर भी पूछे जाते हैं, जो कंसंट्रेशन उसको रिड्यूस करने की मेथड भी पूछी जाती हैं। तो इस पर नोच सेंसिटिविटी कई बार पूछी गई है। मतलब यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन दिए मैक्सिमम ऐसे टॉपिक हैं जिन पर बार बार क्वेश्चन पूछे गए, याद रखें बार बार पूछे गए। और मुझे लगता है जिस तरह का पेपर का पैटर्न आ रहा है इनमें से फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अब थोड़े बहुत और क्वेश्चन लिए होंगे मैंने, तो यहां पर हमने देखा गुडमैन एंड मॉडिफाइड गुडमैन जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे सोडरबर्ग जो इक्वेशन है। अब ये यहाँ पर जो आप देखते हैं जो प्रिंसिपल थ्योरी है, जो डिफरेंट टाइप्स की इस टाइप की प्रिंसिपल थ्योरी हमने पढ़ी हुई है। प्रिंसिपल थ्योरी पर किस पे, प्रिंसिपल थ्योरी पर क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि पहली यूनिट की बात करें जो डिफरेंट टाइप्स की प्रिंसिपल थ्योरी है, पहली यूनिट के अंदर उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जितना भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उनको थोड़ा सा पढ़ के जाएं, हो सकता है वैसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो इस चीज का हम ध्यान देंगे। कुछ तो मैंने एबी क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर सॉल्व करवा दिए हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं यदि बिल्कुल समझ में ना आ रहे हो। तो ये आपने पहली यूनिट के बारे में समझ लिया कि कैसे हमें तैयारी करना है। अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें, सेकेंड यूनिट की जो थ्योरी रहेगी वो कम ही पूछी जाती है। ऐसा मुझे लगता है कई बार 3 से 4 नंबर तक की थ्योरी की बात कर रहा हूं, सिर्फ थ्योरी की 3 से 4 नंबर की थ्योरी पूछी जाती है, तो कुछ ज्यादा नहीं होती है। लेकिन यहां पर जो थ्योरी कुछ इस तरह की पूछी जाती है आप देख सकते हैं, क्योंकि शाफ्ट की और कपलिंग पर आधारित थ्योरी रहती है, तो कुछ इसी तरह की पूछी जाती है जो बड़े आसानी से आपसे बन जाएगी। लेकिन यहां पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम शाफ्ट डिजाइन पर, मैक्सिमम पुराने पेपर में देखेंगे तो शाफ्ट डिजाइन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल ही जाएगा।
न्यूमेरिकल मिल ही जाएगी। किस पर? शाफ्ट की डिजाइन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो कोशिश करें, अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो शाफ्ट की डिजाइन पर जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं या पुराने पेपरों में पूछे गए उस टाइप के आप देख के जा सकते हैं या पढ़कर जा सकते हैं। याद रखें, पुराने पेपर को यदि सभी को देखा जाए तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए। मैक्सिमम मैंने देखा मेथड भी एक जैसी रिपीट नहीं हुई है। तो आप कॉमन जो क्वेश्चन है, जो फॉर्मूलों पर आधारित है, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले शाफ्ट के रहते हैं अलग अलग टाइप की कंडीशन पर, वो हमें पढ़ के जाना पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं शाफ्ट पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, 3 से 4 नंबर की थ्योरी पूछी जाती है और प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यहां पर भी कुछ इसी तरह की कहानी है। यहां पर भी कुछ इसी तरह की कहानी है। अगर लगभग 4 नंबर की या 3 नंबर की थ्योरी यहां पर भी पूछी जाती है। पुराने पेपर को देखा जाए, बकाया आपको देखने को मिलेगा कई बार 7 नंबर की भी, अगर क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाए तो 7 नंबर की भी थ्योरी पूछ ले। क्लासिफिकेशन जैसे यहाँ पर क्लासिफाई स्प्रिंग लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू, ऐसा बड़ा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो कई बार 7 नंबर की भी थ्योरी पूछी गई। तो याद रखें, ये क्लासिफिकेशन तो हमें बहुत अच्छी है वैसे स्प्रिंग का तैयार कर ही लेना, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो हम तैयार करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स की जो स्प्रिंग पढ़ती हैं उन पर कई बार पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसको भी हमें ध्यान देना है। बकाया जैसे हमने कहा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो क्लोज कॉल, स्प्रिंग, ओपन कॉल के बारे में वैसे ही पढ़ेंगे, तो सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया गया। साथ दिन स्प्रिंग को थोड़ा सा डिफाइन करना सीख लें, वैसे नहीं पूछा गया, लेकिन 4th नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ओवर लॉकिंग आपको दिख रहा है, ओवर हॉकिंग दिख रहा है स्क्रू का, ये हो गया। इसके अलावा लॉकिंग प्रॉपर्टीज हो गई, इस पर भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये जो सेल्फ लॉकिंग स्क्रू इस पर भी रिपीट हुआ है। तो ये सारे जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन देखा है सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्प्रिंग डिजाइन पर आधारित पूछा जाता है। किस पे? स्प्रिंग डिजाइन पर क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता, तो ये भी हमें से बन जाएगा। ये सारे लेंथी न्यूमेरिकल है, मतलब थोड़े बड़े बड़े हैं, जिनके हर एक स्टेप को हमें समझना पड़ेगा अगर आपको सारे स्टेप बनते हैं, क्योंकि स्टेप फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सभी डिजाइनिंग के लिए फॉर्मूले सभी के लिए सेम है, सिर्फ वैल्यू का अंतर रहता है कि कौन सी वैल्यू दी गई और कौन सी हमें निकालना है। तो फॉर्मूले आपको जितने भी वो तो याद करना ही है, किसी भी टाइप की डिजाइनिंग है ना। बकाया इसमें अगर हम स्क्रू की बात करें तो स्क्रू पर बहुत कम न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो इतना आप तैयारी नहीं कर सकते, छोड़ दें, लेकिन स्प्रिंग डिजाइन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके जाना ही है एनी हाउ, कैसी भी हाल में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन तो हमें थ्योरी के पढ़ ही लेना। यहां पर आती है 4th नंबर की यूनिट। अब 4th नंबर की यूनिट में बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक बोले तो यहां पर आपको मिलेगा ब्रेक मिलेगा, क्लच मिलेगा। अब यहां पर कई बार थ्योरी मैक्सिमम 7 नंबर तक की पूछ ले, कितने 7 नंबर तक की थ्योरी पूछ ली जाती है, या थ्योरी 7 नंबर तक की थ्योरी पूछ ली जाती है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात करें तो पहला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 से 3 बार पूछ लिया गया क्वेश्चन में, ये चलो एक आधी बार पूछा गया, ये भी कई बार पूछ लिया गया, फिर भी हमें ये भी पढ़ के आना, कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो ये आपको सामने देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लच ब्रेक पे कम पूछा गया, इस पे कम पूछा गया लेकिन पूछ लिया जाता है, लेकिन क्लच पे ज्यादा पूछा गया। किस पे? क्लच पे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ब्रेक पे कम पूछा गया, बैंड ब्रेक पे वगैरह पे 1-2 बार पूछा गया। लेकिन थ्योरी तो इसकी पढ़ के ही जाना है, क्योंकि थ्योरी आपको 7 नंबर तक की कवर कर लेगी। फिर भी क्लच के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, अगर आप देख कर जाते हैं, पढ़ के जाते हैं तो हो सकता बन जाए, क्योंकि 4th नंबर की यूनिट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये 4th नंबर की यूनिट की अगर तैयारी हो जाती है तो आगे हम चलते नेक्स्ट लास्ट यूनिट पे। इसमें भी देखेगा, हाँ इस जो क्लच है डिफरेंट, जो ये ब्रेक है इस पर थ्योरी पे हमने कहा 7 नंबर तक की, ये एक्सपेंडिंग ब्रेक है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सेंट्रीफ्यूगल क्लच पर भी कई बार पूछा गया। अब जरूरी नहीं सेंट्रीफ्यूगल पर पूछा गया, हो सकता है वो कॉन क्लच पर या सिंगल प्लेट क्लच या हमारा मल्टीप्लेट क्लच ऐसे पूछ लेता है, तो आप अपने हिसाब से जाएं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बार बार पूछा गया। लेकिन ये जो देखा सिंगल और मल्टीप्लेट क्लच, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर थ्योरी कम पूछी गई, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए गए बहुत बार। इस पर सिर्फ थ्योरी पूछी जाती, तो इसको थोड़ा तैयार कर लें, क्योंकि रिपीट हो सकता है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट यूनिट की बात करें, यदि आपसे सब कुछ बन गया है, 4th यूनिट तक आपसे बन रहा है, तो लास्ट यूनिट को आप तभी टच करें जब आपसे बन रहा है। इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम देखें तो बेयरिंग और बेयरिंग के टाइप्स, क्या बेयरिंग और बेयरिंग के टाइप्स, जैसे पहले लिखा बेयरिंग क्लासिफाई लिखा, जिसका मतलब सभी टाइप की बेयरिंग हम बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। जो क्लासिफिकेशन है उसमें सभी टाइप की बेयरिंग हम बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। जब सभी टाइप की बेयरिंग आसानी से पढ़ लेंगे, हम लोग समझ लेंगे, तो फिर देखो जनरल बेयरिंग के बारे में पूछा गया, नॉर्मल इंट्रोडक्शन व्हाट इज जनरल बेयरिंग, एप्लीकेशन पूछा गया, है ना। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के बारे में पूछा गया। यहाँ पर देखें गुड बेयरिंग मटेरियल, बेयरिंग की मटेरियल, हर डिजाइनिंग में मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी देखो गुड बेयरिंग मटेरियल, तो हर एक टॉपिक पर जो मटेरियल जहां पर क्वेश्चन पूछे गए मटेरियल पर आधारित, वो हमें तैयार करके ही जाना है। बकाया डायमेंशनल लेस नंबर पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, बेयरिंग्स पर, लुब्रिकेशन पर भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पर यदि बहुत सारे ये ऐसे जो बेयरिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है थोड़े से डिफिकल्ट हैं। कैसे हैं? डिफिकल्ट है और सबकी तुलना में। तो कुछ तो मैंने एप्लीकेशन में करा दिए हैं, तो उतने तो आप कम से कम करके जाएं, क्योंकि 4 यूनिट हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि 4 जो यूनिट है स्टार्टिंग की, वो सब इजी हैं, सरल हैं, बन जाएंगी। लेकिन 5th नंबर की यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं। तो एक बार देख लें आप लोग, अगर आपसे 4 यूनिट बन रही तो 4 यूनिट करके जाएं, और 5वीं बन रही तो ही आप इस पर टच करें, अदरवाइज 4 यूनिट की अच्छे से तैयारी कर लें। क्वेश्चन इतने एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं कि आप लोगों से बन जाएंगे। तो इस तरह आप थोड़ी सी तैयारी करके जा सकते हैं। बकाया ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आने वाला है। सिंपल पेपर आ रहे हैं, क्योंकि लेट पेपर हुए हैं, उसी के अनुसार गैप दिए गए हैं, उसी के अनुसार पेपर डिजाइन किए जा रहे हैं। लेकिन पढ़कर जरूर जाएं, लिखकर आना पड़ेगा, तभी आप पास हो पाएंगे। थैंक यू।